हेलो जी, राधे राधे, सारा ने जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सब? मैं भी बहुत अच्छी हूँ और मैं आशा करती हूँ कि आप सब भी बहुत अच्छे होंगे। तो जी, जो मनीषा बहन को जो केस है वो सीबीआई वाला ने सौंप दिए गए थे। तो सीबीआई टीम मतलब कि को अपनी जो रिपोर्ट है वो तैयार करने में जुटी हुई है। तो भाई मैं आपने बता दूं कि जो मनीषा बहन थी उसकी 2 बार रिपोर्ट कराई चुकी है और तीसरी बार ये जो रिपोर्ट है सीबीआई टीम को सौंपी गई है। तो अभी देखते हैं इसका क्या मतलब कि क्या रिजल्ट मिलता है और कातिलों तक पहुंच पाएंगे या नहीं पहुंच पाएंगे, सजा मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी। तो मैं आपने सबसे पहले तो एक बात बताती हूँ कि भाई जो मैंने ये न्यूज देख के और मैं आप लोगों तक पहुँचाना चाहूँ हूँ, क्योंकि जो यूट्यूब पे जिसने भी मतलब न्यूज का चैनल बना रखा है तो उनकी न्यूज के माध्यम से मैं ये सारी बात आपने बता रही हूँ। और दावा तो मैं कर नहीं सकती कि भाई उसका कातिल मिलेगा या नहीं मिलेगा। और अगर आपने मेरी कोई बात गलत लगे तो माफ़ी दे दियो और आप बताइयो कि आपने क्या लगे है कमेंट में, क्योंकि मैं भी जो न्यूज वाला ही उनकी तरफ से ये सारी बात आ रही हैं तो उनका हिसाब से मैं आपने ये बात बता रही हूँ। तो कन्फर्म आप करियो कि ये बात सही है या गलत है, ठीक है। तो अभी बताई जा रही है कि डानी लक्ष्मण की मनीषा बहन ने जो भी मतलब कि उसके साथ दुष्कर्म कराया था तो उनको सजा दिलाने के लिए सीबीआई टीम पहुंच चुकी है और कार्रवाई भी तेजी से शुरू कर दी गई है, ठीक है। इतना पता चल रहा है। तो फिर उन्होंने बताया कि जब सीबीआई टीम 4 दिन पहले भिवानी गांव डानी लक्ष्मण में पहुंच चुकी है और बहुत तेजी से कार्रवाई शुरू कर दी है। तो सीबीआई टीम सबसे पहले मतलब कि उसके पापा से मिली। तो बताया जा रहा है कि उसके पापा से लगभग 1 घंटे तक बातचीत की है सीबीआई टीम ने। तो उसके पापा से भी कई सवाल किए हैं और मतलब कि पूछा जा रहा है कि भाई आपको मतलब कि हर जगह जांच में क्यों साथ ले जाया जा रहा है। तो उन्होंने बताया है कि भाई जब मनीषा का ये मर्डर हुआ था, मनीषा घर से बाहर गई थी, तो उस टाइम से जब मैंने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी थाने के अंदर तो उस टाइम से मैं ही हर जगह साथ गया था, पुलिस के साथ या फिर जनता के साथ या धरना प्रदर्शन में भी था मतलब कि। तो इसलिए मेरे को हर जगह सीबीआई वाले साथ लेके जा रहे हैं। जो घटना स्थल थी जहाँ पर मतलब मनीषा बहन की लाश मिली थी, जिस खेत के अंदर बताया जा रहा है कि बाजरे का खेत था। तो आप सब ने भी देखी होगी, पहले भी बहुत सारी वीडियो डल रही थी और अभी भी डलन लग रही हैं। तो ये सारी बात आपका सुनने में आई होगी और आपने सुनी भी होगी, देखा भी होगा वीडियो के अंदर। तो डानी लक्ष्मण की जो बेटी थी वो बिल्कुल साधारण और एकदम अच्छी खासी लड़की थी और साधारण सी लड़की थी, कोई मतलब कि गंदे विचार नहीं थे, कुछ और नहीं थे, क्योंकि वो एक टीचर थी। मैं आपने बता दूं, क्योंकि वो किड्स स्कूल में पढ़ाने जावे थी और बिल्कुल एकदम सीधी और सरल स्वभाव की लड़की थी। ऐसा भी नहीं है, क्योंकि कैमरे के अंदर आपने देखा होगा, सीसीटीवी कैमरे के अंदर वो आती हुई नजर आ रही है। तो उस टाइम पे मतलब कि उसने पूरे कपड़े पहन रखे थे, अच्छे लिबास में थी, मतलब ऐसा कुछ नहीं था। और जब वो एक टीचर थी तो सोच भी उसकी अच्छी होगी और उसने मतलब कि अपनी उड़ान भी ऊंची भर रखी होगी, क्योंकि जब वो एक कॉलेज में दाखिला लेने के लिए जाने की बात कर रही थी तो उसने कुछ अच्छा ही सोच रखा होगा, ठीक है। क्योंकि एक गरीब किसान की बेटी और इतनी ऊंची उड़ान भरने लगे तो हर तरफ से उसका मतलब कि हर तरफ से उसको दुश्मन घेर लेते हैं। क्योंकि जब एक गरीब की बेटी कुछ अच्छा करने के लिए जाती है तो सभी को दुख होता है कि ये इतना अच्छा करने क्यों जा रही है, ठीक है। तो चलो मैं आपने बता दूं हूँ कि भाई सीबीआई पुलिस जो सीबीआई टीम है वो डानी लक्ष्मण में पहुंच चुकी है और 3-4 दिन हो गए हैं और पूछताछ लगातार पूछताछ चल रही है। तो पूछताछ के दौरान में अभी कोई सबूत मिलो नहीं है और अभी कार्रवाई शुरू कर रखी है। तो 2 बार पोस्टमार्टम आने के बाद में, क्योंकि जो नॉर्मल केस रही उनके अंदर एक बार ही रिपोर्ट आवे है पोस्टमार्टम की, एक बार ही रिपोर्ट बने है। और जब जनता ने लगी कि हाँ भाई वो मर्डर है तो जनता भी इस बात तक खुश नहीं थी, क्योंकि 2 बार उन्होंने रिपोर्ट बनवाई है
और फिर लास्ट में जब भी संतुष्ट नहीं थी कि भाई 2 बार रिपोर्ट बनवाई है, दोनों बार अलग अलग रिपोर्ट आई है, तो कुछ तो गड़बड़ है रिपोर्ट के अंदर। क्योंकि पहली बार जब रिपोर्ट करवाई गई थी तो उन्होंने बताया था कि भाई मनीषा ने खुद से मतलब आत्महत्या नहीं की है, इनको मारा गया है। तो अभी दूसरी बार जब पोस्टमार्टम आई थी तो फिर उसमें बताया जा रहा था कि भाई मनीषा खुद मतलब कि दवाई खाई है और मतलब कि खुद गलों काट्यो है, तो खुदकुशी कर रखी है इन्होंने। तो दोनों की रिपोर्ट अलग अलग थी, इसलिए घर वाले भी संतुष्ट नहीं थे, आम जनता भी संतुष्ट नहीं थी, मेरे जैसे भी कोई संतुष्ट नहीं थे। तो फिर सीबीआई टीम को ये केस सौंपा गया था ताकि मतलब इस केस का निचोड़ निकले और जो मनीषा का हत्यारा है वो उस तक पुलिस पहुंच सके। और सब मदद करियो और बताइयो मेरे तक कमेंट में कि भाई ये बात सही है या गलत है, ठीक है। सारा सपोर्ट कराया करो ताकि मनीषा बहन ने भी सपोर्ट मिल सके और उसका मतलब हत्यारा पा सके, जल्दी से जल्दी निकाल के उसको फांसी दे या फिर कुछ भी करे, वो सरकार का काम है, हमारा नहीं है। क्योंकि हम तो बोल ही सकते हैं और उनकी नज़र में जो अच्छा होगा वो करेंगे, जो कार्रवाई की जाएगी वो पक्का करेंगे, ठीक है। पर मैं तो एक बात बोलना चाहूंगी कि जितना बुरा हाल जो मनीषा बहन का हुआ था उससे भी बत्ती उसका हाल किया जाए, ताकि कोई भी मतलब कि हमारे जो भारत देश में हरियाणा हो चाहे राजस्थान हो, पंजाब हो, बिहार हो, कोई भी मतलब कि लड़कियों की तरफ उंगली ना करे और आंख उठा के भी ना चले। तो इसलिए उसको ज़्यादा से ज़्यादा कड़ी सजा दी जाए। तो अभी टीम मतलब कार्रवाई कर रही है और अपनी पूछताछ कर रही है, सबूत ज़्यादा से ज़्यादा जुटाने की कोशिश कर रही है। क्योंकि मनीषा के पापा के पास से भी मतलब पुलिस ने 1 घंटे तक बातचीत की है, फिर उधर से बात करके फिर वो चले गए हैं कॉलेज के अंदर। तो कॉलेज से भी मतलब कि अभी कुछ सबूत जुटा रहे हैं। फिर उधर से आने के बाद में जब किड्स स्कूल थी तो उसमें भी उन्होंने सबूत जुटाए हैं कुछ। अभी जो बस का ड्राइवर है जिसमें मनीषा डेली आती जाती थी तो उससे भी पूछताछ चल रही है अभी। तो अभी किसी का कुछ कहा नहीं जा रहा है, पर भाई बहुत जल्दी से मतलब कि हमारे सामने ये बातें क्लियर हो जाएगी ऐसा लग रहा है मुझे। आपको क्या लग रहा है कमेंट में बताना। क्योंकि जब सीबीआई टीम को केस सौंप ही दिया है तो उन्होंने अपनी तेजी से कार्रवाई शुरू कर रखी है। अभी बताया जा रहा है कि भाई जब से सीबीआई पुलिस हरियाणा में आई है और दिल्ली के नंबर की गाड़ी है और मतलब 3-4 गाड़ियाँ आई हुई है और बहुत तेजी से कार्रवाई शुरू कर रखी है उन्होंने। तो अभी देखते हैं कि भाई कितनी सच्चाई है इस केस में और क्या होने वाला है, क्या होगा। जो हुआ वो भी आपने देखा कि किस तरह से मनीषा अपने घर से उधर गई थी किड्स स्कूल में पढ़ाने के लिए। फिर बताया जा रहा है कि वो कॉलेज में फॉर्म भरने के लिए भी जाना था उसको, तो उधर तक भी गई है, आपने देखा होगा सीसीटीवी कैमरे के अंदर। फिर उधर से निकल के बता रहे हैं कि भाई जब बता रहे हैं, पता मेरे को नहीं है, मैं भी मतलब वीडियो देख देख के आप सभी को बता रही हूँ कि भाई आप सब उसकी सपोर्ट में मतलब खड़ा रहो और उसकी लड़ाई आप भी लड़ सको, ठीक है। और मनीषा बहन ने न्याय मिल सके, बस इतनी कर रही हूँ मन ने, बाकी कुछ लेनो देनो नहीं है। और मैं जब तक खड़ी रहूँगी, जब तक मतलब कि रिपोर्ट नहीं आएगी मनीषा बहन की, जब तक कातिल ना आएगा तब तक मैं तो वीडियो बनाती रहूँगी। और आपकी इच्छा है भाई, आपको क्या लगता है, आप भी मतलब कोशिश करते रहना कि मनीषा बहन को न्याय मिल सके, ठीक है। फिर उधर से मतलब कि बता रहे हैं कि मनीषा बहन उधर गई थी एक दुकान पे, तो दुकान वाले ने बताया कि भाई जो मनीषा थी वो मेरे पास से मोनो लेके गई थी और मेरे को ये लगा कि भाई मनीषा का पिता है वो एक किसान है, तो किसान को इस टाइम पे ज़रूरत पड़ती रहती है। क्योंकि मोनो तो ऐसी दवाई है कि भाई घर में भी ज़रूरत पड़ जाती है, कई बार पेड़ पौधों में भी मारनी पड़ जाती है, देनी पड़ जाती है। तो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि अच्छे खासे लोग लेके जाते हैं उसको। अब की दुकान वाले को थोड़ी पता है कि भाई ये पिएगी या दवाई देंगे खेतों में देंगे या अपने पेड़ पौधों में देंगे, किसी को नहीं पता रहता है। क्योंकि दुकान वाले का काम होता है कि कोई लेके गया सामान और पैसा दिया उसको, अपना काम तक काम रहता है। तो फिर उसने बोला कि जब
मनीषा मोनो लेके गई थी तो बोला कि उसके चेहरे पे ऐसा कुछ था नहीं कि भाई कोई टेंशन हो, कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो उसको। तो बोला कि ऐसा कुछ नहीं था, जैसे नॉर्मल वो इधर आती थी स्कूल में पढ़ाने के लिए। तो बोला कि डेली की तरह नॉर्मल ही थी वो। तो बोला कि मैंने दे दिया कि उसका पापा किसान है, तो फिर खेती का काम चल रहा है तो खेती के अंदर डालना होगा उनको, तो इसलिए बोला कि मैंने दे दिया। अभी वो भी उससे भी पूछताछ की जा रही है। और जहाँ पे ये जो मनीषा की लाश मिली थी उधर भी सीबीआई पुलिस पहुंच चुकी है और अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है, क्योंकि अभी इतनी बारिश होने के बाद लगता नहीं है कि सबूत कुछ मिलेगा। पर बताया जा रहा है कि रास्ते में भी मतलब कि जो भी मिल रहा है उसी से पूछताछ चल रही है, जो भी छोटा मोटा सबूत कुछ इकट्ठा मिल रहे हैं उनको इकट्ठा कर रही है और लग रही है टीम। तो बताया जा रहा है कि तेजी से कार्रवाई शुरू की जा रही है। तो लगता है कि भाई मनीषा का कातिल जल्दी से जल्दी मिल जाएगा। तो अभी उधर से सारा ये पूछताछ में है और किड्स स्कूल का संचालक है वो भी पूछताछ में लगातार पूछताछ चल रही है उससे भी, और जो बस का ड्राइवर था उससे भी लगातार पूछताछ चल रही है। और कल सीबीआई वालों ने मनीषा का जहां शव मिला था उधर से भी सबूत जुटाने की कोशिश कर रहे हैं कि थोड़ा बहुत कुछ सबूत इकट्ठा हो जाए, सबूत मिल जाए इधर से भी। तो उधर से भी लग रहे हैं। तो बताया जा रहा है उधर कुछ दारू वारू बियर वायर की बोतल भी मिले हैं और नमकीन के पैकेट वगैरह भी मिले हैं। और आपको बता दूं जो मतलब कि बता रहे हैं कि सुसाइड नोट मिला है, तो जहाँ पे मनीषा की लाश मिली है उधर बताया जा रहा है कि सुसाइड नोट भी मिला है। तो अभी तक मतलब उसकी भी पुष्टि नहीं हुई है कि भाई सुसाइड नोट उसी ने रखा था या किसी और ने रखा था, क्योंकि वो 11 तारीख को गायब हुई थी और 13 तारीख को उसकी जब लाश मिली थी तो उधर को मतलब कि बहुत सारे लोगों ने भी देखा, जिसका खेत था उन्होंने भी देखा है, जो उस खेत में काम करता है उसने भी देखा है। बोला कि उसकी आंख भी नोची गई थी मनीषा की। और मनीषा के शव के पास बोला 7-8 कुत्ते भी थे, तो शायद हो सकता है कि उन्होंने नोचा हो मुंह को। पर फिर वो बता रहा है कि भाई जब कुत्तों ने उसका मुंह नोचा तो बोला कि जब कुत्ते उसके पास में ही नहीं जा रहे थे, थोड़ी मतलब कदम की दूरी बना के जब कुत्ते खड़े थे, भौंक रहे थे या जो भी कर रहे थे, तो बोला कि उसके पास में भी नहीं जा रहे थे कुत्ते, थोड़ी दूर ही थे। तो फिर कुत्तों ने कैसे नोचा अभी तक कुछ पता नहीं चला है। तो अभी क्या होगा क्या नहीं होगा, अभी कार्रवाई शुरू कर रखी है। जो भी मतलब कि न्यूज़ मिलेगी, जो भी बातें यूट्यूब पे आएगी वो मैं आप तक शेयर करती रहूँगी। और वीडियो जो यूट्यूब पे आ रही हैं उनका माध्यम से मैं आपने ये सारी बात बता रही हूँ, क्योंकि मैं भी अभी तो घर में बैठी हुई हूँ, किसी को नहीं पता है। जो मतलब कार्रवाई चल रही है और उसके पापा से भी लगातार पूछताछ चल रही है, क्योंकि हर टाइम पे हर जगह वही थे, उसके पापा ही जा रहे थे। तो लोगों के साथ भी वही थे, जब शव बरामद हुआ था तब भी वही थे। मतलब कि उन्होंने रिपोर्ट लिखवाई तो भी मनीषा के पापा ने लिखवाई थी, मतलब हर जगह थे। तो वो तो भाई अभी उनके साथ में रहेंगे, अभी मतलब पूछताछ चल रही है। तो देखते हैं अभी आगे क्या होता है। अभी के लिए तो सीबीआई पुलिस जो सीबीआई टीम है वो कार्रवाई पे है। और जिस थाने में मनीषा के पापा ने रिपोर्ट लिखवाई थी उस थाने का भी मतलब कि जो पुलिस है उनसे भी पूछताछ चल रही है, उनसे भी लगातार बातें चल रही है। अभी देखते हैं, वो भी बता रहे हैं कि सबूत जुटा रहे हैं। तो अभी देखते हैं क्या होता है। तो सुसाइड नोट है वो तो बिल्कुल सरासर झूठ है, क्योंकि मेरे को भी नहीं लगता कि भाई 7-8 दिन के बाद में कोई सुसाइड नोट उधर मिले। हवा भी चली होगी, आंधी भी आई होगी, कुछ में पानी भी आया था, ऐसी बात थोड़ी है कि वो कागज है वो गल जाएगा। तो सुसाइड नोट की भी ये झूठी बात है, उसने कुछ नहीं लिखा है बेचारी ने, और उसका कत्ल किया गया है तो उनको माफ़ी नहीं मिलेगी, पक्का सज़ा मिलेगी। ठीक है, तो राम राम जी सारा ने आपने के लग है कमेंट करके बताइयो मेरे तय। और यो बात कितनी सच्ची है और कितनी झूठी है यो भी कमेंट करके बताइयो। ठीक है, मिलांगा कल की न्यू अपडेट के साथ में। कल की वह है कि ना वह है, तो ये सारी बात करांगा कल। ठीक है,
तो राम राम जी, जब तक साथ